आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम सब मिलके पहले प्रार्थना कर लेते हैं और फिर वचन में मनन करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ हम सब के मिल के साथ। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अपने अनुग्रह में रखा, जिंदा रखा, सही सलामत रखा, ये समय दिखाया प्रभु कि हम सब जिंदा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हमें क्षमा कीजिएगा जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के हमने सारे पाप किए हैं। हमारे पापों को क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें और जैसा आप हमसे चाहते हैं हम वैसा करें प्रभु जी। आपकी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। जब हम वचन पे मनन करते हैं प्रभु तो हमारे ध्यान को अपनी ओर लगाएं। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको ब्लेसिंग्स दें, आशीष दें प्रभु कि आपका वचन करोड़ों गुना उनके दिलों में फैले और ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। आप सहायता मदद करें सारी बातों में, सारी चीज़ों में परमेश्वर। हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे कि हम तेरे वचन को, तेरे शब्दों को, तेरी बातों को समझ के दूसरों को बता पाएँ प्रभु जी। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आज जो मैं आपके साथ वचन साझा करने वाला हूँ और जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, प्रभु के प्रेम के बारे में, है ना, प्रभु के विश्वास के बारे में हम उस पर बात करेंगे। और ये जो वचन, जिन वचनों पे हम आज मनन करेंगे, वो आयतें, वचन उनके बारे में बताती है कि हमें उन पे कैसे विश्वास करना है, हमें कैसे कैसे आशीषें मिलेंगी, हमारा उद्धारकर्ता कौन है ना। तो हमें उसके बारे में बात करनी है। अब हम लगा लें यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। तो ये जो पद है, सबसे अच्छे और बेस्ट पद वचन है परमेश्वर के। और ये हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम और यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा आनंद जीवन पाने की उसकी इच्छा के बारे में बताता है ना। उस पर विश्वास करना ही उद्धार के इस उपहार को प्राप्त करने की कुंजी है। अगर हम प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता और ना ही होगा। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और यही सत्य है। प्रभु कहते हैं कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, और जो कोई मेरे द्वारा नहीं, जो मुझ पे विश्वास नहीं करेगा वो पिता के पास नहीं जा सकता। क्योंकि मार्ग, सत्य और द्वार प्रभु ही है। तो प्रभु पे विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप पिता परमेश्वर के पास जा सकते हैं। यह वचन स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह ही पिता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है ना। तो ये वचन बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि यीशु मसीह ही पिता है और आनंद जीवन का एकमात्र मार्ग है। उनके अलावा आनंद जीवन का मार्ग किसी के पास नहीं है और ना ही है। उन पर विश्वास करना कहीं विकल्पों में से केवल एक विकल्प नहीं है ना, बल्कि ये परमेश्वर के साथ संबंध बनाने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक मात्र तरीका है। तो अगर हम उन पर विश्वास करते हैं तो हम प्रभु की आशीषों को पाएंगे। मत्ती 16:24 में ऐसा लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। इसका मतलब क्या होता है?
और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, है ना। अब कई बार क्या होता है कि हमें कोई काम मिला है प्रभु की ओर से, प्रभु के दासों की ओर से, और हम बोलते हैं सर आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल कर दूँ ये काम। या फिर प्रभु के दासों की ओर से हमें कोई काम मिला है और हम बोलते हैं कि सर आज तो फला फला जगह मुझे जाना है, आज मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं परसों कर देता हूँ सर। तो कई बार ऐसे होते हैं हम प्रभु के कामों को नकार देते हैं, इनकार कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें प्रभु के कामों के लिए हमेशा तत्पर रेडी रहना चाहिए कि हमें प्रभु के काम करने हैं। प्रभु ने कभी हमें नकारा नहीं, क्योंकि हम इतने पाप किए हैं हमने और हम रोज करते हैं, फिर भी प्रभु हमें अपने गले से लगा के रखते हैं, अपने अनुग्रह में रखते हैं, अपना प्यार प्रेम हमें देते हैं, हमारे बच्चों परिवारों को संभालते हैं, हमें संभालते हैं, हमारे कामकाजों को कमाइयों को संभालते हैं। हम इस काबिल नहीं है कि प्रभु हम प्रभु हमसे इतना प्यार करें, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का प्रेम है ना, प्रभु की आशीषें हैं ये, कि प्रभु फिर भी हमसे इतना प्रेम करते हैं, तो क्यों ना हम प्रभु के कार्यों के लिए तत्पर रहें। तो प्रभु कहते हैं जिसको मेरे पीछे आना है अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले और अपने आप से इनकार कर दे। ये संसारिक दुनिया में ना खो जाए, संसारिक दुनिया में ना खो जाए। जिन कार्यों के लिए मैंने तुझे चुना है, जिन कार्यों के लिए मैंने तुझे बुलाया है, वो कार्य करने हैं। उसके बाद मत्ती 16:24 हमने पढ़ा था, और ये वचन हमें बताता है कि मसीह के पीछे चलने की कीमत के बारे में ये हमें बताता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने स्वयं की इच्छाओं को अलग रखें। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो मन है, वो बहुत ही विचलित है, बहुत ही अनकंट्रोलेबल है ना। आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। मन में व्यभिचार भी आते हैं, मन में अच्छी बातें भी आती हैं, मन में गलत बातें भी आती हैं। तो अपने मन की, प्रभु कहते हैं अपने मन की इच्छाओं को दूर कर दे, है ना, अलग कर दे, और अपने पूरे हृदय से उसका अनुसरण करें। किसका अनुसरण करें? प्रभु यीशु मसीह का। भले ही इसके लिए कठिनाइयाँ और परीक्षणों का सामना करना पड़े आपको। ऑफ कोर्स है कि आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जब आप प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन डरे ना, घबराए ना, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, प्रभु सब कुछ संभालेंगे। आप बस प्रभु को विश्वास रखें, उनके पीछे चलें। सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे चलने का प्रतिफल बलिदानों से कहीं अधिक है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का प्रतिफल बलिदानों से कहीं अधिक है ना। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनके कहे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो आपके परिवार में, बच्चों में सुख शांति बनी रहती है, आपके कामकाज में आशीष बरकत बनी रहती है, आपकी इच्छाओं पे प्रभु के द्वारा कंट्रोल रहता है, शैतान अपना काम नहीं कर पाता है। जितना आप वचन में लौलीन रहेंगे, जितना आप प्रभु में लौलीन रहेंगे, प्रार्थना में लौलीन रहेंगे, उतना ही आप शैतान से बचेंगे। क्योंकि शैतान तो मौका देखता है कि कब आप वचन से हटे, कब आप प्रभु से हटे, कब आप प्रार्थना से हटे, और वो आपको कैच करे, आप पे अपना क्या कहते हैं, अपनी इच्छाएं जाहिर करे। तो अगर आपको शैतान से बचना है तो प्रभु की बातों को मानते हुए आगे बढ़े। इब्रानियों 12:1 से लेकर 2 पद में लिखा हुआ है ना। इसमें लिखा है, इस कारण हम भी जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा इब्रानियों 12:1 से 2 पद में लिखा है, इस कारण हम भी जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु को और पाप को जो हमें आसानी से फंसाता है दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ते हैं धीरज से दौड़ें, और हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा
और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। क्रूस का दुख क्यों सहा उसने? क्यों इतनी लज्जा सही? क्यों इतना दर्द सहा? क्यों इतनी कठिनाइयां परेशानी सही? किसके लिए? क्यों इतनी बेइज्जती सही उन्होंने? क्या जरूरत थी उनको? वो तो प्रभु परमेश्वर है और वो चुटकी बजाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर क्यों उन्होंने ऐसा करा? आपके लिए और मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, जिससे कि हमें उद्धार मिल पाए, है ना। उन्होंने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया और अ, पवित्र होते हुए वो क्रूस पे चढ़ गए। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। कितना दुख सहा, कितना दर्द सहा। तो हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है। तो हम सोचें और प्रभु को फॉलो करें सच्चे दिल से, उनकी बातों को माने। ये वचन हमें अपने विश्वास में बने रहने और मसीह यीशु पर अपनी दृष्टि टिकाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, है ना। जो हमारे विश्वास का स्रोत और सिद्ध करने वाला है ना, उसका अनुसरण करना हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन मैं अंत में यही कहूँगा आपको कि हमेशा प्रभु पे विश्वास करें, चाहे परेशानियाँ कोई भी हो, कठिनाइयाँ जो भी हो, कोई भी समय हो, कोई भी दिक्कतें हो, प्रभु पे विश्वास रखें, प्रभु सब ठीक कर देंगे। और मैं आशा करता हूँ कि इन वचनों से आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने और पूरे मन से अनुसरण करने के लिए इन वचनों ने आपको प्रोत्साहित किया होगा। वे आप प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। काश आप उस पर पूरे काश आप उस पर क्या कहते हैं, मैं वो शब्द नहीं आ रहे। हाँ, काश आप उनके पूरी तरह से उनकी बातों को मान पाएं। मैं चाहता हूं कि आप उनकी पूरी तरह से बातों को मानें, उनको फॉलो करें, उनके वचन को दूसरों को शेयर करें, जिससे कि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दें, आपके घर में, परिवार में, आपके बच्चों में, आपके कामकाज में, और आप बहुत बड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आज के वचन के लिए। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए कि आपने जो हमें सिखाया कि हम आप पे विश्वास कैसे करें, आपसे प्यार कैसे करें और आपको फॉलो कैसे करें। सच में प्रभु, आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। आपने मेरे लिए दुख सहा, आपने मेरे लिए दर्द सहा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु हर एक आशीष के लिए, हर एक बात के लिए। हम सबको प्रभु ब्लेसिंग्स दे, आशीष दे प्रभु कि हम तेरे प्यार में, तेरे विश्वास में बढ़ते जाएं, तेरी ताकतों में बढ़ते जाएं प्रभु। तेरे शब्दों को समझाने के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरी बातों को समझाने के लिए धन्यवाद प्रभु। इस वचन की रखवाली कर प्रभु, और होने दे प्रभु कि करोड़ों गुना ये वचन फैले, सबके दिलों में जगह बनाए प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे भी आज प्रभु प्रीचिंग करने का मौका दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। मेरे बच्चों को, परिवार को शांति दे प्रभु, उनकी रक्षा करें, और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके परिवारों में भी प्रभु शांति दें, उनकी रक्षा करें, उनके काम काजों में आशीष बरकत दें, उनको संभालें परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सब बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए और इस वीडियो के लिए प्रभु। मैं आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ। सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक प्रभु का गाना है जो मैं हमेशा गुनगुनाता हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ या ड्राइव कर रहा हूँ, तो एक थोड़ा सा गाना गुनगुना देते हैं प्रभु का। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं।
यीशु मसीह। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।